वेलकम टू अल्फा टी सिक्योरिटीज़। मैं हूं शुजा कुरैशी और आज 30 अप्रैल 2021 है, जुमे का दिन है। प्री ओपन मार्केट का हो चुका है, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है। इन द लास्ट 24 आवर्स जो NCOC की वेबसाइट पे फिगर्स हैं उसमें 131 डेथ्स हैं, 49,099 टेस्ट हुए थे और नए केसेस पिछले 24 घंटे में 5,112 आए हैं। तो ये सिचुएशन है। तो हमने देखा है कि पिछले 2 दिन से थोड़ी इम्प्रूवमेंट हमको नज़र आ रही है और अल्लाह करे कि ये कंटिन्यू रहे। अच्छा, इसके अलावा जो खबरें हैं, कल जो NA-249 का इलेक्शन वहाँ पे वोटिंग हुई थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने सीट जीत ली है और सेकंड नंबर पे मिर्जा इस्माइल साहब जो PMLN के थे वो आए हैं और PTI तो 5वें नंबर पर है। तो एक सीट गंवा दी है PTI ने। कराची का जो बल्दिया का हल्का था NA-249, तो ये ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बाकी कोविड से रिलेटेड ही कि अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप सिलेंडर्स और ऑक्सीजन बाहर से मंगवाने के लिए, तो ये भी एक खबर है। बाकी एज सच हाँ, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $64 से ऊपर वापस आ गई हैं अगर US क्रूड की बात की जाए, और इस वक्त भी अगर हम देखें तो 64 से ऊपर ही US क्रूड ट्रेड हो रहा है, $64.69 पर बैरल पे। तो ये खबर है। अच्छा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अब जो नए ट्रेडिंग आवर्स हैं उसमें आज मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होगी और 11:30 बजे आज मार्केट बंद हो जाएगी। अब NCOC की तरफ से रिकमेंडेशन आ गई है कि 10th से ही ईद की छुट्टियां दे दी जाएं। तो अगर ये होगा तो पूरा जो नेक्स्ट वीक होगा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन होगा, जुम्मतुल विदा की वैसे ही मार्केट में छुट्टी होती है। और अगर ये गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया NCOC के रिकमेंडेशन को, तो फिर जाहिर है कि उसके बाद वाला हफ्ता पूरा ही ऑफ होगा। सो हमने कल भी देखा था कि मार्केट में वॉल्यूम्स कम हैं, ट्रेडिंग आवर्स जाहिर है बहुत रिड्यूस हो गए, तो वॉल्यूम्स तो कम होने ही होने हैं। बट नीचे के लेवल पे अभी भी इंटरेस्ट है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये अगर जो हमारा ये कोविड की 3rd वेव का पीरियड गुजर जाता है और इसमें जैसे कि अब जैसे मैंने बताया कि 2 दिन से डेटा थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है, तो लग रहा है कि प्लेटो हो रहा है और ऐसे केसेस बढ़ नहीं रहे, तो ये कंटिन्यू रहेगा तो जाहिर है कि फिर बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक्यूमुलेशन बनती है बहुत सारे स्टॉक्स में जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जहां रिजल्ट्स की बात की तो मैं अपडेट कर दूं, मार्केट में जो बहुत ही एक्टिव स्टॉक्स हैं और एक्टिविटी बहुत रही है TRG में। TRG का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। ₹4.40 का आई थिंक इस कंपनी ने पहली दफा जब से लिस्ट हुई है, और तकरीबन मेरे ख्याल में अब 18-19 साल हो रहे हैं इसको, पहली दफा डिविडेंड दिया है ₹4.40 का। इनकी क्वार्टर की अर्निंग आई है ₹5.13 की। पिछले क्वार्टर में अगर आपको याद तो ₹6 से ऊपर की थी, तो क्वार्टर थोड़ा सा ड्रॉप है एक्सक्यूज मी। और इस तरह से इनकी जो 9 मंथ्स की अर्निंग बनी है वो ₹13.24 की बनी है। तो ये TRG के रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा नेटसॉल का भी रिजल्ट आ गया है। ये 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया नेटसॉल ने। ओके, इनकी जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स हैं फॉर 3rd क्वार्टर, इसमें ₹2 का लॉस आया है। और इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग ₹86 की बनती है। और ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे था और सेम रिजल्ट ही अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे भी है। ₹2 का लॉस है पर शेयर और 86 पैसे की 9 मंथ्स की अर्निंग है। तो ये नेटसॉल आपके लिए। इसके अलावा टेलीकार्ट, सो टेलीकार्ट का भी 3rd क्वार्टर का रिजल्ट है। एक्सक्यूज मी।
इनका कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर रही है थर्ड क्वार्टर के लिए 47 पैसेस की, सेकंड क्वार्टर में अराउंड 60 पैसेस की आई थी। तो इस तरह से इनकी 9 मंथ्स की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स ₹1.11 की बनी है। और अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे 33 पैसेस का क्वार्टर के अर्निंग्स है और 9 मंथ्स की 61 पैसेस की। तो ये टेली कार्ड। अच्छा, इसके अलावा बाक इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं मुझे, तो इस पर भी मैं आपको अपडेट कर दूं। और ये इनका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। ₹55 पैसेस की अर्निंग्स पर शेयर आई है। पिछले साल ₹1.09 का लॉस था। बट रिसेंटली आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ था पेल की लाहौर फैक्ट्री में, जो उनके रेफ्रिजरेटर प्लांट था, तो वहां पे आग लगी थी। तो ये इनकी अर्निंग्स हैं। ओके, इसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ स्पिनिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स हैं। उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और बट चूँकि काफ़ी इल लिक्विड हैं ये स्टॉक्स, तो इसलिए इनमें हार्डली ट्रेडिंग होती है। इसमें आपको मुझे नगीना कॉटन का नज़र आ रहा है रिजल्ट। नगीना कॉटन की थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स ₹14.82 की है। इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग ₹26 की बनती है। स्टॉक प्राइस मेरे ख्याल में जो मैंने लास्ट चेक की थी तो रोज पहले तो अराउंड 55-56 रुपीज़ थी। तो अर्निंग्स के हिसाब से जाहिर है कि ये, बट अर्निंग्स वोलेटिलिटी भी काफ़ी है स्पिनिंग सेक्टर में, इसलिए भी स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं जो अर्निंग्स आ रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा गरीबवाल सीमेंट का रिजल्ट भी आया है। इन्होंने इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 75 पैसेस का। और गरीबवाल सीमेंट की जो अर्निंग्स हैं वो थर्ड क्वार्टर की ₹1.20 की अर्निंग आई है। इस तरह से इनकी 9 मंथ्स की अर्निंग्स बनी है ₹2.95 की। तो ये गरीबवाल सीमेंट 75 पैसेस का इंटरिम कैश डिविडेंड भी। इसी तरह से वापस अगर हम देखें तो सैफ टेक्सटाइल का भी रिजल्ट आया है। और इनके थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स ओके। ₹8.90 की अर्निंग आई है थर्ड क्वार्टर की। और सना से इनकी जो 9 मंथ्स की अर्निंग बनती है वो ₹9.42 की। अगेन चूँकि ये स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ कि खैर सैफ में तो ठीक ठाक फिर भी वॉल्यूम कभी आ जाता है, बट जो मैंने लास्ट प्राइस देखी थी अराउंड ₹14.5-15 की प्राइस थी। और थर्ड क्वार्टर की अर्निंग आपके सामने है ₹8.90 की। बट लाइक आई सेड कि ये वोलेटिलिटी काफ़ी है स्पिनिंग सेक्टर के क्वार्टरली प्रॉफिट्स में, और जब इनकी स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं जो अर्निंग्स आ रही हैं, और अर्निंग्स ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी हैं। ओके, सो फिलहाल इतने ही रिजल्ट्स आए हैं। सो लेट्स सी कि आज मार्केट कैसी रहती है। मैंने खबरें आपको बता दी हैं।
आज ट्रेडिंग आवर्स भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, अभी 9 बजे मार्केट स्टार्ट होगी और फिर 11:30 बजे बंद हो जाएगी। बोर्ड मीटिंग्स आज अगर देखें, हपको की बोर्ड मीटिंग आज है, तकरीबन 6 रुपए की अर्निंग्स पर शेयर एक्सपेक्ट की जा रही है तीसरे क्वार्टर में। कोई डिविडेंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी हपको ने पहले क्वार्टर के एंड पे और हाफ ईयर पे टोटल 7 रुपए का डिविडेंड दे दिया है। अब चूंकि इनको पेमेंट्स नहीं हुई जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ किया था, तो कम से कम हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद दे विल स्किप डिविडेंड इस क्वार्टर के एंड पे। बट अर्निंग्स ऑफ कोर्स काफी अच्छी हैं, बट कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट्स सी रिजल्ट कैसा आता है। बट दैट्स इट फॉर राइट नाउ। तो अब आपसे मार्केट रैप पे में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और फिर आपको जो और रिजल्ट्स आ चुके होंगे उसको भी अपडेट करूंगा। सो अगर कोई भी सवाल आपको हमसे पूछने हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@alphaad.pk। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।